जब दुश्मन ने हमला किया हमने मदद नहीं मांगी, हमने खुद जवाब दिया। पाकिस्तान ने अपनी फजाओं में दुश्मन के गरूर को दफन किया और चेयरमैन जॉइंट चीफ जनरल साहिर शमशाद के बयान ने दुश्मन के ऐवानों में जलजला बर्पा कर दिया। भारत राफेल्स लाया मगर हमने हौसला और हिकमत से वार किया, और अब जब भारत की फौज क्रिकेट की मिसालों में पनाह ले रही है, पाकिस्तान की कामयाबी सिर्फ मैदान जंग में नहीं सिफारती महाज पर भी गूंज रही है। तो सवाल यह है, क्या यह सिर्फ एक जीत है या जनूबी एशिया के तवाजुन का नया आगाज? आज की वीडियो में जानेंगे भारत को कैसे तारीखी शिकस्त हो रही है मजीद। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी फौज ने जाली खबरों का सहारा लेकर वक्त जाया किया। भारतीय जनरल ने एक बार फिर मोदी की नैया डबो दी। जनरल चौहान का एतराफ क्यों मोदी के गले की हड्डी बन गया? क्या पाकिस्तान ने वाकई भारत की इलाकाई बालादस्ती का ख्वाब हमेशा के लिए तोड़ दिया? यह सिर्फ खबर नहीं, यह तारीख का रुख बदलने वाली कहानी है। आप देख रहे हैं 92 डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा है कि भारत के साथ हालिया तनाज़े में पाकिस्तान ने अपने वसाइल पर इन्हिसार किया और कहीं से कोई मदद नहीं हासिल की गई। बरतानवी नशरियाती इदारे को दिए गए इंटरव्यू में जनरल साहिर शमशाद ने कहा कि भारत के साथ तनाज़े में 96 घंटों के दौरान जो कुछ हुआ वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान ने खुद अपने तौर पर किया। चीन से पाकिस्तान को मदद मिलने के सवाल पर जवाब देते हुए जनरल साहिर शमशाद ने कहा कि हालिया कशीदा सूरत हाल में पाकिस्तान ने जो आलात इस्तेमाल किए वो यकीनन ऐसे ही हैं जैसे भारत के पास हैं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा इसाक डार का कहना है, भारतीय जारियत के जवाब में पाकिस्तानी जवाब के बाद भारत की इलाकाई बालादस्ती का ख्वाब मलिया मेट हो चुका है। इसाक डार का कहना है, भारतीय हमलों के जवाब में पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से 10 मई को की गई जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान के सिफारती मिशंस कामयाब और भारत में सिफारती मिशंस की नाकामी पर सफ़े मातम बिछी है। नाकामी पर एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की जा रही है। इसाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान का 23 अप्रैल से 10 मई तक का सच पर मबनी जो मौक़िफ़ दुनिया ने सुना वो सच साबित हुआ, जिसकी वजह से सिफारती फोरम्स पर पाकिस्तान की पजीराई हो रही है। दुनिया में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के जवाबी इक़दामात की भी तारीफ हो रही है। भारत का किसी भी बहाने पाकिस्तान के खिलाफ जारियत को न्यू नॉर्मल बनाने का ऐलान दफन हो गया है। भारत की इलाकाई बालादस्ती का ख्वाब मलिया मेट हो चुका है। सिफारती महाज पर हासिल होने वाली कामयाबियां टीम वर्क का नतीजा हैं। वजीर खारजा ने कहा कि बीजिंग में सैफ फरीकी मुज़ाकरात के दौरान चीन ने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उज़्बेकिस्तान रेल लिंक मंसूबे की CPEC में शमूलियत पर आमादगी जाहिर कर दी है। अफगानिस्तान की तरफ से कुछ ताखीर है, जिसके बाद इस मंसूबे पर काम शुरू कर दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय फौज को होने वाले एक और नुकसान से मुतल्लिक अहम इंकशाफ सामने आया है। जदीद जंग की बड़ी बड़ी बातें करने वाला भारत रियल टाइम इंटीग्रेशन के दावों समेत मैदान जंग में बुरी तरह बेनकाब हो गया। जराये के मुताबिक भारतीय CDS जनरल अनिल चौहान ने एतराफ किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान फौज का 15% वक्त जाली खबरों में जाया हुआ। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने एतराफ करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 15% वक्त जाली खबरों से लड़ने में जाया हुआ। पाक भारत कशीदगी के दौरान भारतीय मीडिया मुसलसल झूठी खबरें नशर करता रहा और अपनी ही आवाम को बेवकूफ बनाता रहा। पाकिस्तान से शिकस्त खाने और जदीद तरीन रफाल फाइटर तैयारों की तबाही के बारे में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने आवाम को क्रिकेट की मिसालों के साथ तसल्लियां देना शुरू कर दी हैं। जनरल अनिल चौहान का कहना है कि टीम जीत जाती है तो विकेटें गिरने का सवाल नहीं उठता, पेशावर फौजियों पर नुकसानात का असर नहीं होता। गुज़िश्ता रोज एक खुसूसी लेक्चर देते हुए जनरल अनिल चौहान ने कहा कि पेशावर फौज आर्जी नुकसानात से मुतासिर नहीं होती, क्योंकि मजमूई नताइज इस तरह के धचके से ज्यादा अहम होते हैं। पुणे की सावित्री बाई पोले यूनिवर्सिटी के ज़ेर-ए-तमाम एक खुसूसी लेक्चर में मुस्तकबिल की जंगे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय मुसल्लह अफवाज के नुकसानात के बारे में पूछे जाने पर जनरल चौहान ने क्रिकेट मैच में विकेटों के नुकसान का हवाला दिया और यह भी कहा कि विकेटें जितनी भी गिर जाएं, आखिर जीत किसकी हुई यह मायने रखती है, और जीत किसकी हुई यह दुनिया ने देख लिया। विकेटें भी आपकी गिरी और जिसकी विकेटें गिरती हैं उसको खेल में भी नुकसान होता है। भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने चंद रोज कबल अमरीकी जरीदे को भी इंटरव्यू देते हुए पाकिस्तानी फोर्सेस के हाथों भारतीय तैयारे गिरने का एतराफ किया था। हमने उन्हें तबाह होने वाले तैयारों की तादाद बताने से उस इंटरव्यू में भी गुरेज किया था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान का पाकिस्तान से शिकस्त का एतराफी बयान
मोदी सरकार के गले की हड्डी बन गया है। और अब खुद मीडिया वाले भारत में एहतजाज कर रहे हैं कि ये बात जब पाकिस्तान करता था तो आप कहते थे गलत कह रहा है। अब खुद एक फौजी इसका एतराफ कर रहा है, और वो भी बाहर एक मुल्क में बैठकर। जबकि जमहूरी रिवायात पामाल करने पर भारतीय सियासी रहनुमाओं ने मोदी सरकार की पॉलिसियों पर शदीद बरहमी का इजहार किया, जबकि नाकाम हिकमत अमली पर सख्त तनकीद की। नरेंद्र मोदी ने कौमी सलामती के मामलात पर कौम को एतमाद में लिया और ना जमहूरी असूलों का पास रखा। जमहूरी रिवायात नजरअंदाज करने पर ऑपोजिशन जमातें कांग्रेस के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने गहरी तशवीश का इजहार किया है। भारतीय न्यूज एजेंसी से गुफ्तगू करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि जनरल अनिल चौहान ने जिन हकाइक की तस्दीक की, बेहतर होता ये वजीर दिफा ऑल पार्ट मीटिंग में करते, ऑल पार्टीज मीटिंग एक बुलाई जाती। वजीर दिफा ने 2 ऑल पार्टी इजलासों की सदारत की, मगर कोई वजाहत नहीं दी। सीनियर कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी को पार्लियामेंट का खुसूसी इजलास बुलाकर मालूमात देनी चाहिए थी। जनरल अनिल चौहान की संगीन गुफ्तगू का इदराक पार्लियामेंट में ऑपोजिशन से शेयर किया जाना चाहिए था। सियासी, सफारती और मुआशी पहलू पर पार्लियामान की राय जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में चीन और पाकिस्तान का इश्तराक वाज़ेह हुआ, जिस पर संजीदा मुकालमा दरकार है। भारत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलाता है, मगर जमहूरी रिवायात का एहतराम नहीं किया गया। जनरल अनिल चौहान के नुकात सिर्फ अस्करी नहीं बल्कि सिफारती, सियासी और मुआशी हिकमत अमली पर भी असरअंदाज होते हैं। जबकि भारत में ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने इल्जाम आयद किया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ कशीदगी के दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक कॉल पर हथियार डाल दिए। इंडियन मीडिया के मुताबिक भोपाल में पार्टी कन्वेंशन से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ट्रंप की तरफ से कॉल आई और मोदी ने फौरन हथियार डाल दिए। तारीख गवाह है, यह बीजेपी और आरएसएस का किरदार है कि वो हमेशा सर झुकाते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस के बब्बर शेर और शेरनी सुपर पावर से लड़ते हैं लेकिन कभी नहीं झुके। बीजेपी और आरएसएस आजादी के बाद से हथियार डालने के आदी हैं, यह उनका किरदार है। ये सब एक जैसे हैं, उन्हें आजादी के वक्त से ही हथियार डालने की आदत है, लेकिन कांग्रेस कभी हथियार नहीं डालती। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ पटेल ने कभी हथियार नहीं डाले बल्कि सुपर पावर के खिलाफ लड़े। कांग्रेस रहनुमा ने कहा कि भारत में नजरिए की जंग है। एक तरफ कांग्रेस और आइन है, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी और आरएसएस हैं जो आइन को नहीं मानते और उसे तबाह करना चाहते हैं। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बीजेपी और आरएसएस ने भारत के तमाम इदारों पर कब्जा कर लिया है और अपने लोगों को इन इदारों में बिठा दिया है। ये लोग आहिस्ता आहिस्ता मुल्क का गला घोंट रहे हैं। पहली जंग आइन की है। एक तरफ कांग्रेस और उसका नजरिया है, जबकि दूसरी तरफ आरएसएस आइन के खिलाफ खड़ी है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में समाजी इंसाफ के लिए भी जंग चल रही है। कांग्रेस समाजी इंसाफ के लिए किसी भी दबाव के सामने आए बगैर लड़ेगी। पाकिस्तान की फजाई हदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को अरबों का नुकसान हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक फजाई हदूद की बंदिश से एयर इंडिया की परवाज को 8 अरब 20 करोड़ से ज्यादा का नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एयर इंडिया के सीईओ ने नुकसान पर भारतीय हुकूमत को खत लिख दिया। सीईओ ने खत में भारतीय हुकूमत से कहा कि एयर इंडिया को रोजाना करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है और यह नुकसान तकरीबन 20 करोड़ का उनकी जानिब से बताया गया। पाबंदी लगी रही तो एयरलाइंस को जारी रखना मुश्किल हो जाएगा। एविएशन जराये ने बताया कि दीगर भारतीय एयरलाइंस को भी अरबों का नुकसान पहुंच चुका है। फजाई हदूद की बंदिश को 40 दिन हो गए हैं, जिसमें एयर इंडिया को 8 अरब 20 करोड़ का अब तक नुकसान हो चुका है। नाज़रीन, पाकिस्तान ने मदद नहीं ली, रहम नहीं मांगा, बल्कि पाकिस्तान ने खुद लड़ा, खुद जीता। दुश्मन ने ख्वाब देखे मगर हकीकत हमारी फजाओं ने लिख दी। आज भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ एतराफ कर रहे हैं और मोदी सरकार को ट्रंप की एक कॉल पर झुकना पड़ा। यह सिर्फ जंगी फतह नहीं, यह पाकिस्तान के नजरिए, गैरत और खुददारी की फतह है। और याद रखें, पाकिस्तान जब भी तन्हा होता है तो तारीख रकम करता है। अब सवाल यह है, क्या भारत दोबारा ऐसी गलती करेगा या यह सबक याद रखेगा? इसके साथ साथ भारत के अंदर ऑपोजिशन की जानिब से एक स्ट्रॉन्ग कैंपेन चलाई जा रही है कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा दे। यह ड्रामा पहलगाम का नरेंद्र मोदी ने रचाया था इलेक्शन में जीतने के लिए, लेकिन इस दफा जो पंगा उसने लिया वो उसको महंगा पड़ गया और वो पंगा अब उसको इक्तदार से वापस लौटा रहा है। इसीलिए अब भी पाकिस्तान में बात होती है कि भारत कोई दरअंदाजी, शरंगेजी कर सकता है। उसकी बुनियाद यह है कि जब एक आरएसएस वाले नजरिए को रखने वाला लीडर हो और उसे अपनी कुर्सी छिनती हुई नजर आई और एक दफा उसकी कुर्सी छिन गई तो वो दोबारा शायद इक्तदार में ना आए। ये वही नरेंद्र मोदी है जो अमेरिका में बैन था जाने के हवाले से और दोबारा उस पर बैन लग जाएगा। तो इन खदशात और इस खौफ में वो कोई इंतहाई कदम ना उठाए, लेकिन वो कोई भी कदम उठाएगा उसको आगे से जवाब उससे बढ़कर मिलेगा।
कमेंट्स में आप अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।